नमस्कार साथियों, जय हिंद। अभी हम बात करेंगे बीपीएससी शिक्षक बहाली के मुद्दे पर और कई ऐसे मुद्दे हैं, खासकर सप्लीमेंट्री रिजल्ट, जो उम्र संबंधित छूट है उस मामले को लेकर, और आगे क्या हो रहा है, मुख्यमंत्री सचिवालय क्या काम कर रही है, किस तरह की हलचल है। तो सारे मामलों पर आपको हम ब्रीफिंग दे दें कि आपको बताते चले कि 29 तारीख के दिन यानी 29 जून को हम लोगों की मुलाकात दिल्ली में बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से हुई थी और 5 सूत्री मांग, प्रमुख मांगों को लेकर हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा था। तो ज्ञापन के संदर्भ में क्या आगे काम हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, सारी चीज़ें आपको हम बता दें। कई लोगों का फ़ोन कॉल मैसेज आ रहा है और लगभग 4-5 दिनों से हम आपको बताते नहीं रहे थे क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी और लगातार जो चीज़ें सामने आ रही है उस मामले में आपको बता दें कि सीएम सचिवालय से कुछ चीज़ें हलचल में है और 2 प्रमुख मांग सप्लीमेंट्री रिजल्ट TRE 1 से लेकर TRE 2 तक जो चीज़ें हो रही है या होने वाली है उसके संदर्भ में, और उम्र संबंधित छूट सिविल सेवा में जो 37 वर्ष से बढ़कर 40 वर्ष करने की मांग है और शिक्षक बहाली के मुद्दे पर जो 10 वर्ष की छूट है, उन सारे विषयों पर हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा था। खासकर सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर जिस तरह से TRE 1 में जो सीटें भेजी गई थी शिक्षा विभाग से बीपीएससी को, और बीपीएससी ने मात्र 4700 के रिजल्ट में मात्र 2773 लोगों का ही रिजल्ट निकाला था, तो सीटें खाली रख दी गई और सीटों को खाली रखने के को लेकर छात्र और अभ्यर्थियों में जो गुस्सा था, जो नाराजगी थी, उस सारे मामलों पर माननीय उच्च न्यायालय में एक याचिका भी दायर है TRE 1 को लेकर और सुनवाई हो रही है। TRE 1 को लेकर जो सुनवाई हो रही है उसमें CWJC 2337 सत्यम कुमार वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ बिहार का जो मामला है, जिसकी सुनवाई 9 जुलाई को होने वाली थी यानी कल, उसकी जो तिथि है वो बेंच बदल गया, यानी कोर्ट जो है वो बदल गया है। अब दूसरे कोर्ट में यानी दूसरे जो बेंच है, बदला गया है बेंच में, उसमें जो है मेंशनिंग हो रहा है और मेंशनिंग होने के बाद नई तारीख की घोषणा होगी। नई तारीख जो है वो अपडेट होगा, फिर आपको बताएंगे क्या है। एक और मामला जो है CWJC 1151 धीरेन्द्र कुमार वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ बिहार, उस मामले में भी सुनवाई होनी बाकी है। तो सब कुल मिलाकर TRE 1 को लेकर कई 2, 3, 4 सुनवाई, कई मामलों में 5-5 सुनवाई भी हुई है। साथियों, TRE 2 को लेकर जो बातें हैं उसमें कि जो पद है वो जो भेजी गई पद है उसमें लगभग 14,700 पद, उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से जिस तरह का रुख रहा है और सचिवालय की तरफ से एक फ़ोन कॉल भी आया है कि आपकी बात क्या क्या हुई है, खासकर सप्लीमेंट्री रिजल्ट और एज रिलैक्सेशन जो बीपीएससी में है। तो बीपीएससी के जो छात्र हैं जो नेहरू विहार, गांधी विहार और मुखर्जी नगर में रहते थे, कई हज़ार छात्र, और वह बहुत सारे छात्र, जो मुझे लगता है कि 50,000 के आसपास छात्र ऐसे हैं देश के तमाम राज्यों के जिनका उम्र सीमा खत्म हो गया है। सामान्य वर्ग में अगर हैं जिनका 37 वर्ष है, अगर देखा जाए तो लगभग 20 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने अपनी उम्र सीमा की छूट में बढ़ोतरी दी है। नॉर्थ ईस्ट के भी कई राज्य हैं। तो आपको बताते चले कि बीपीएससी में सबसे न्यूनतम 37 वर्ष है। वहीं दूसरे स्टेट की अगर बात की जाए तो कहीं 40, कहीं 42, कहीं 44, 45, 46 तक भी है। तो बीपीएससी में आज से नहीं, लगभग पिछले 2 वर्षों से लगातार ये घमासान मचा है और हम लोग मुख्यमंत्री से कई मरतबा बातचीत की, लेकिन इस बार जो बातचीत हुई है काफ़ी सार्थक बातचीत हुई है। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी कहीं ना कहीं संज्ञान लेंगे। आपको याद होगा इसके पहले, मुख्यमंत्री से मिलने के पहले मेरी मुलाकात डिप्टी सीएम श्री विजय सिन्हा से भी हुई थी और उनको भी एक ज्ञापन सौंपा गया था। उन्होंने कहा था कि हम मुख्यमंत्री जी से जल्द ही जल्द इस काम को गंभीरता से लेंगे। अभी तक जो बातें हैं, जिस तरह के फ़ोन कॉल आए हैं, उसमें दो बातें को खासकर जिक्र है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट और उम्र की छूट को लेकर। दूसरी तरफ कई मामले हैं जिसमें लेकर जो है कि आगे क्या होगा, किस तरह की चीज़ें होगी, क्या छूट मिलेगा। जो मामला अभी चल रहा है सीटेट वाले का, सीटेट वाले को तो आप देख ही रहे हैं कि अभी देखिए मधेपुरा से 350 लोगों को नोटिस भेजा गया है, जिनका जो है 60% यानी 90 नंबर से कम किसी दूसरे स्टेट के लोग हैं, उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया है। तो 350 कम नहीं होते। आप समझ लीजिए कि हर एक अगर जिला का सूची दिखा जाए तो 200, 250, 150, 200, 250 अगर देखा जाए तो इस संख्या कितनी हो जाएगी। कई जिले हैं जिनकी सूची अभी आना बाकी है, लेकिन जो माननीय उच्च न्यायालय का फैसला था, उसके फैसला के बाद में जिस तरह की कार्रवाई हो रही है, तो दूसरी तरफ बहाली भी हुई तो छात्र भी बर्बाद हैं, शिक्षक भी बर्बाद हैं, व्यवस्था भी बर्बाद है। और जो भ्रष्टाचार का बोलबाला है TRE 3 में, जो परीक्षा की तिथि भी आप घोषित करके रखे हैं बीपीएससी, किस तरह की जब जांच चल रही है, जब आर्थिक अपराधिकारी बेहतर काम कर रही है, आपको 3-3 नोटिस के बाद भी आप जवाब नहीं दे रहे हैं और लगातार कार्रवाई की बात हो रही है। छात्रों अभ्यर्थियों पर कार्रवाई हो रही है, कभी शिक्षक पर कार्रवाई, कभी छात्र पर कार्रवाई, कभी शिक्षक छात्र नेता पर कार्रवाई, कभी शिक्षक नेता पर कार्रवाई, यहाँ तक कि बोलने पर कई लोगों पर कार्रवाई हुई है। तो मुख्यमंत्री सचिवालय से हम लोग लगातार संपर्क में हैं और TRE 1 से लेकर TRE 2 तक
जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है, जिस पर सरकार को ध्यान आकृष्ट कराया गया है, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर ज्ञापन सौंपा गया है, सब मामलों पर 1 to 1 बातचीत हो रही है। और एज रिलैक्सेशन मुझे लगता है कि 70वीं सिविल सेवा जिसकी वैकेंसी इसी महीने के लास्ट तक आने की उम्मीद है, और लगभग जो पद की संख्या बताई जा रही है वो 1200-1400 बताई जा रही है। इसमें से 500 प्लस पद जो हैं DO के हैं। शिक्षा विभाग की जो वैकेंसी है उसमें उम्र की छूट निश्चित रूप से मिलेगी, जिस तरह की चीज़ें सामने आ रही है। परंतु सिविल सेवा के जो और पद हैं, इंटीग्रेटेड जो कोर्स है, इंटीग्रेटेड जो परीक्षाएं होने वाली है 70वीं सिविल सेवा की, उस मामले को लेकर हम लोगों का ज्ञापन भी मुख्यमंत्री जी को मिला है, और मुख्यमंत्री जी इस पर काफ़ी गंभीरता से विचार कर रहे हैं। CM सचिवालय भी इसमें लगा हुआ है। उम्मीद करते हैं कि जो चीज़ें हैं वो जल्द से जल्द तय हो जाए। ठीक है साथियों, धन्यवाद।